नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। देश में इस समय 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। दोनों राज्यों के मैदान चुनावी अखाड़े बने हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे को चैलेंज भी दिए जा रहे हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज दिया कि वो वीर सावरकर के बारे में 2 शब्द बोले, तो वहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा बयान दिया कि जिस पर सियासत तेज हो चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत तेज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसकी वजह से देश की सियासत में भूचाल आ गया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ नेता साधु के वेश में राजनीति कर रहे हैं। वे गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं। गेरुआ कपड़े पहने तो राजनीति से बाहर निकले, गेरुआ कपड़े पहनकर बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। वो आए, कौन एक साधु के वेश में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के गले का फांस बन गए हैं। इससे पहले भी फ्री बेस को लेकर खड़गे के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया था और अब भगवा वाले बयान पर बीजेपी ने इस बयान को कैच कर सीधा छक्का लगा दिया और इस मुद्दे को भुनाने में लग गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर देश को कमजोर किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है और योगी जी
योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव समाज के हर तबके को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं जो राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी सत्ता के प्रलोभन में फंसकर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। योगी जी लगातार समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका संदेश है बंटोगे तो कटोगे, यानी समाज में विभाजन से सभी का नुकसान ही होगा। कांग्रेस पार्टी के शासन में दंगे होते थे, जन की हानि होती थी, संपत्ति का नुकसान होता था। ये बंटने का कारण था कि दंगे होते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हो गई। उसी बात को योगी जी कह रहे हैं कटोगे बंटोगे तो कटोगे आपस में लड़ करके। तो कांग्रेस के लोगों को बुरा लग रहा है। बीजेपी की मांग, माफी मांगी मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बहाने उन सारे बयानों को जनता को याद दिला रही है जो इंडिया ब्लॉक ने सनातन धर्म को लेकर दिए हैं, और इस मुद्दे को भी किसी हाल में भी हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बीजेपी नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये है कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए। ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे है जिन्होंने कहा था अगर पीएम मोदी जीतेंगे तो सनातन आ जाएगा। उनके बेटे ने कहा कि सनातन एक बीमारी है। उनके दोस्त ने कहा कि सनातन खत्म होना जाना चाहिए। अब खड़गे जी को भगवा या गैरवा पहनने वाले साधु संतों से दिक्कत है। वो कहते हैं कि साधु संतों को राजनीति या सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। क्या वो मौलवियों के बारे में ऐसा बयान देंगे? वे नहीं बोलेंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद में कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल के अंदर एक परिवार की बढ़ोतरी हुई। आज खड़गे जी उस परिवार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद कुर्सी उठाते नजर आते हैं। देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि देश की बागडोर जनता के पास रहेगी, और इसी कारण से पिछले 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। एक नया राजनीतिक युग प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं जिसमें आज राष्ट्रीयता का भाव है, जिसमें एकात्मता का भाव है। हम किसी भी वर्ग से हों, हम किसी भी क्षेत्र से हों, हम सब एक ही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से तेज गति से भारत बढ़ रहा है। हर चुनाव के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के भाव से जहां राज कर रही है वहां उनको वापस से आशीर्वाद मिलता है और कांग्रेस के पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। अजीब अजीब सी बातें करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, विदेश जाते हैं तो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे लोगों से हाथ मिलाने को तैयार हो जाते हैं केवल सत्ता पाने के लिए, जिनका केवल उद्देश्य भारत को तोड़ना होता है। ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा लोकतंत्र है, इस कारण से सबको अधिकार है, लेकिन देश की जनता इस बात को जरूर इसका सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। ये वही खड़गे जी है जिन्होंने कहा था कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन आ जाएगा। इनके बेटे ने कहा था सनातन बीमारी है। इनके साथी ने कहा था सनातन समाप्त होना चाहिए। हिंदू धर्म को अमूमन ये लोग अपमानित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मठाधीश को माफिया अखिलेश यादव ने बोला था, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे बोला था। अब खड़गे जी को गेरुआ पहनने वाले या भगवा पहनने वाले साधु संतों से समस्या है। वो कहते हैं कि साधु संतों को जो है राजनीति में या सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? नहीं बोलेंगे। परंतु ये दिखाता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को तो नाच गाना बोलना है, मठाधीश को तो गालियां बकनी है, हिंदू धर्म पर करनी है चोट क्योंकि चाहिए वोट बैंक का वोट, और यही उनकी असली मंशा है जो आज पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है।
भगवा कपड़ों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, चलिए फिर से सुनाते हैं आपको। या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या? अभी तक कांग्रेस हरियाणा की हार को पचा नहीं पाई और अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में कांग्रेस के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देकर रही सही कसर पूरा कर दे रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर भी विवादित बयान दे रहे हैं और इन बयानों का असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कितना पड़ेगा और बीजेपी इन बयानों को कितना भुना पाएगी, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। एक है तो सेफ है का ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गुमला चुनावी जनसभा में दिया था। इससे पहले भी बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे तमाम नारे दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव सियासी नारों का चुनाव बन चुका है, जहां हर दिन एक नया नारा, एक नया पोस्टर नजर आता है। खासकर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जहां तो पोस्टर वोट छिड़ा हुआ है। पीएम मोदी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के आरक्षण खत्म करना, ओबीसी की हिस्सेदारी की बातों की काट ढूंढ ली है और बटेंगे तो कटेंगे का असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग SC, ST, ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। इस क्षेत्र में देखिए, हमारे आदिवासी समाज में कितनी ही जातियां हैं। यहां उरांव, धनगर है, मुंडा, पातर है, लोहरा है, खड़िया जनजातियां हैं, चीक बराइक है, महली है, असुर, अगड़िया है, नगेसिया किसान है, खरवार है, कोरवा है। ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं। इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये ST के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस JMM लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराइक और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असुर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं।
लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराइक और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असुर को नगसिया से लड़ाना चाहते हैं, तो खरवार की लड़ाई कोरबा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा, और इसलिए मैं कहता हूं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो प्रधानमंत्री का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिस पर सियासी बाल मचा है। लेकिन इन नारों की झड़ी हरियाणा विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, और जिसका फायदा बीजेपी को हरियाणा के चुनाव में मिला और बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में नारों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी पारा हाई। मोदी से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत उफान पर है और हर दिन एक नया नारा सुनाई पड़ता है, और वो नारा पोस्टर पर दिखाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने भी बटेंगे तो कटेंगे का जवाब जुड़ेंगे तो जीतेंगे से दिया, और लगभग हर चुनावी भाषण में ये नारे सुनाई देते हैं, और इन नारों पर वार पलटवार भी हो रहा है। मोदी से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना। नहीं, हम बोले, मेरे भाषण में भी बोला ना, एक है तो सेफ है, वो बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। लेकिन हमने तो देश को सेफ रखा है, अब तक संभाल के रखा है, और इसको फोड़ने वाले लोग आए हैं, इसलिए ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो भी जैसा कांग्रेस ने सबको लेके चला, अगर वो लेके चलते तो इस ढंग की बातें नहीं आती थी। उनकी मंशा ये है किसी न किसी हालत में यूनिटी को धक्का देना और यूनिटी को खत्म करके अपना ही सिर्फ दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो देखो, हर पार्टी, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के भरोसा रखता है और वो जीतना की उम्मीद रखता है। नारों पर सियासी संग्राम। इन नारों की गूंज अब हर चुनाव में दिखने लगी है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और तमाम दिग्गज नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र में चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार देने के लिए पिछली 5 साल में जो सरकार रही क्या किया, किसानों को सम्मान देने के लिए क्या किया, महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या किया, मजदूर का हक दिलाने के लिए क्या किया। इन मुद्दों पर चुनाव हो, और लोकतंत्र को जिस पार्टी ने महाराष्ट्र में कमजोर किया, जो लोकतंत्र क्यों था, क्योंकि ये जनता की आवाज थी। जिस जनता की आवाज को जिस पार्टी ने कम किया, उसको सबक सिखाने का वक्त
नहीं, हमारा नारा है कि इस देश की संस्कृति में ना तो कोई कटता है, हम सब लोग एकजुटता से रहते हैं, क्योंकि ये संस्कृति हमें जीवंत संस्कृति मिलती है। ये वो संस्कृति है जो कई धर्मों को जन्म देती है, जहाँ कई धर्मों का समावेश हो जाता है। कोई राजनीतिक दल ना तो इस देश को बांट सकता है, कोई राजनीतिक नेता ना तो इस देश को काट सकता है। ये हमारे देश की संस्कृति है जो हमें जिंदा रखती है। तो हम इस प्रकार की बातें राजनीति में जब चुनावों का वक्त होता तो नेता कहते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन। एकदम बिना तथ्य के बयानबाजी कर रहे हैं। हम एक हैं तो सेफ हैं, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? बांटो और राज करो, ये तो कांग्रेस पार्टी का धर्म रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ यही किया है। अंग्रेज चले गए, वो बांटते थे और राज करते थे। उसके बाद ये काम कांग्रेस ने अपने जिम्मे लिया। धर्म के नाम पर बांटा, जात के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, पानी के नाम पर बांटा, उत्तर और दक्षिण के नाम पर बांटा। ये कांग्रेस की आदत रही है और अभी भी कांग्रेस वायनाड से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में जाकर लोगों को बांट रही है। एक धर्म विशेष के वोट की लालच में पड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस को लगता है कि बहुसंख्यक समाज का वोट उसे नहीं मिल पाएगा, इसलिए संघ और बीजेपी के लिए बयानबाजी कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को न वो देश में हरा सके, भारतीय जनता पार्टी को न वो हरियाणा में हरा सके, और न भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और झारखंड में भी वो हरा नहीं पाएंगे। आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी। ये देश का एक है तो सेफ है, कटेंगे, ये शब्द काम लेते हैं कभी? आजादी के बाद में आज तक मैंने देखा किसी नेता ने, चाहे कोई पार्टी का हो, ये शब्द कभी किसी ने काम नहीं लिए। बटेंगे तो कटेंगे, क्या मतलब इसका? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये जो शब्द काम दिए जा रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि ये शब्द जो है वो लोग काम ले रहे जो सत्ता में आ रहे हैं। आजादी के बाद मैंने कभी नहीं सुना किसी पार्टी ने, इंक्लूडिंग बीजेपी जो जनसंघ थी, ये आज तक शब्द काम नहीं लिए गए। पहली बार शब्द काम लिए जा रहे हैं, देश का दुर्भाग्य। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पोस्टर वोर, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में मुद्दे गारंटियों तक पहुंच गए, लेकिन यूपी उपचुनाव में इन चुनावी नारों का शोर है, जहां पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे नारे को विपक्ष के आरक्षण खत्म करने के आरोप की काट के रूप में ले रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के जरिए संदेश दे दिया। और इन नारों का असर महाराष्ट्र, झारखंड और आगामी विधानसभा चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा, ये तो देखना होगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।